वे लोग जो एक जादू की छड़ी की तलाश में हैं, जो वायरस की स्थिति से बाहर निकालेगी, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत ही ईमानदार, जिम्मेदार कदम उठाने पड़ेंगे। सरल अनुमान है कि अब तक हम में से ज्यादातर लोग अलग रहकर सुरक्षित हैं। अब जब हमें बाहर निकलना होगा तभी असली चुनौती शुरू होती है। तभी इसका महत्व होगा कि हम कितने जिम्मेदार और समझदार हैं। एक बात है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना यह धर्म बन जाना चाहिए अगर आप धार्मिक हैं तो, वरना यह साधना बन जानी चाहिए। तो सुबह ही साधना करने के लिए जाने से पहले आपको 8 से 12 नीम के पत्ते मुंह में रखने चाहिए। इसे चबाकर मुंह में रखना चाहिए। मुंह में होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुंह के क्षेत्र में ये सबसे प्रभावी होते हैं। तो इसे अपने मुंह में रखें, 1 से 2 घंटे तक चबाएं, वहीं रहने दें। कुल्ला न करें, पिए मत, सिर्फ मुंह में रहने दें। उसी के साथ साधना करें। हल्दी के गोले रोज बनाएं, सुबह इसका सेवन करें और कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं। एक और बात यह है कि ये आंवले का मौसम है। इसे कन्नड़ा में नेल्लिकाई कहते हैं, बेट्टद नेल्लिकाई। तो अभी सीजन चल रहा है। वो बड़ा वाला नहीं, गोल्फ बॉल जैसा आंवला, वो हाइब्रिड आंवला है। वो भी ठीक है अगर आपको कुछ और नहीं मिलता तो, वरना पहाड़ियों में जो उगता है वो केवल इतना होता है। सिर्फ एक आंवला तोड़कर उस पर थोड़ा नमक डालें और उसे चबाएं। इसे अपने मुंह में रखना चाहिए और ये भी आपके मुंह में ही सबसे प्रभावी है। ये 1 या 2 घंटे के लिए आपके मुंह में होना चाहिए। ये सरल चीजें आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़ाएंगी। हम एक सरल चीज करते हैं जब हम देखते हैं कि हम संक्रमण के संपर्क में हैं। जब हम यात्रा कर रहे हैं, अगर वहां वायरल संक्रमण या इन्फ्लुएंजा चल रहे, अमेरिका का मेडिकल सेंटर, बेथ इज़राइल अस्पताल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक साथ वे एक शोध कर रहे हैं कि कैसे योग करने वाले जो लोग कुछ योग अभ्यास कर रहे हैं, वे ऐसे वायरस को कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी मजबूती का स्तर कैसा है, क्या उनकी रोग निरोधक क्षमता बेहतर है। तो योग रक्त के माध्यम से नहीं आता, आपको इसे करना होगा। इसकी केवल यही समस्या है, यह जादुई तरह से काम करता है, पर आपको इसे करना होगा। तो हम इस सरल मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको समझना चाहिए जिसे हम मंत्र कह रहे हैं वो बस ध्वनियों की एक विशेष ज्यामिति है। अगर उच्चारण ठीक से हो तो इस मंत्र को विशेष रूप से समत प्राण पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक चीज ऊष्मा पैदा करना है, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। यह न सोचो कि अब मैं क्रिया कर रहा हूं तो मैं गैर जिम्मेदार होकर बाहर जा सकता हूं। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी क्रिया या मंत्र कोरोना का समाधान है। यह नहीं है, यह सिस्टम को मजबूत करता है। खैर, इम्यूनिटी का निर्माण रातों रात नहीं होगा, यह हमें पता होना चाहिए। एक और बात यह है कि इसमें आपकी सांस ऐसे शामिल है कि मान लीजिए आप इसे आज से शुरू करते हैं। 1 हफ्ते बाद अगर आपको यह करना थोड़ा कठिन लगता है तो आप साफ जान जाएंगे कि आपको सांसों से संबंधित कोई समस्या है। दूसरे लक्षणों से पहले, जिन्हें आप सामान्य मेडिकल रूप से पहचानते हैं, उससे पहले आप देखेंगे कि आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही सांसों से जुड़ी कोई वजह होगी, आपको यह पता है कि यह वायरस एक सांस से काफी संबंधित चीज है, तो यह बहुत उपयोगी होगा। अगर आप दिन में 2 बार रोज अभ्यास करें, यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा तो देगा, पर साथ ही ये एक माप है। अगर आप किसी दिन अचानक इसे न कर पाएं, तो आप जान जाएंगे कि आपके सांस लेने की प्रणाली में कुछ गड़बड़ी है। ज्यादातर लोग मरने के बाद ही मिट्टी से संबंध बनाते हैं, पर जीवित होते हुए मिट्टी के साथ संबंध विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब वायरस के दिनों में यकीन कीजिए, आप में से जो किसी तरह से मिट्टी के संपर्क में हैं, यहां हम इसे पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं।
मतलब कि मिट्टी से बहुत प्यार से जुड़ना, आपकी जीने की क्षमता, इस तरह के आक्रमण के विरोध करने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आपका जीना काफी नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आप मजबूत रहें। मजबूत का मतलब यह नहीं है कि बड़ी मांसपेशियां बनाकर किसी पर हावी होना। इसका मतलब है यहां जीवन का दायरा बड़ा हो। इसके लिए एक ऐसा शरीर जरूरी है जो पूरे ग्रह को अपना विस्तार मानता है, जो कि ये है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये करें। और आप जहां भी हैं, अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है, या आप वॉलंटियर कर सकते हैं कि आप किसी और के बगीचे में काम करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, हाँ, उन्हें मुफ्त का मजदूर मिलेगा, लेकिन ये मत सोचिए कि उन्हें ज्यादा मिल रहा है। आपको कहीं ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपका मिट्टी से जुड़ा होना एक जबरदस्त अंतर पैदा करेगा आपके भौतिक शरीर से काम करने के तरीके में। अपने हाथों को मिट्टी में डालिए, ये बहुत जरूरी है। वरना आप में से जो लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपको काम करते देखे, क्योंकि ये आपकी संपन्नता के लिए एक गलत छवि बन सकता है, आप मट बात ले सकते हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है। ये आपके लिए जादुई होगा। अगर आप ये प्रोटोकॉल बनाए रखते हैं तो बहुत आसानी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपके पास यही एकमात्र तरीका है।